फाइनली दोस्तों जंगल के रास्ते को पार करके हम जा रहे थे कहाँ, नीलकंठ की तरफ। नीलकंठ मंदिर से पहुंचने से पहले हमें इस गांव से होके गुजरना पड़ता है। गांव को देख के आपको लिटरली गांव की फीलिंग आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पर अभी भी झोंपड़ी वाले और कच्चे वाले घर यहाँ पर अभी भी हैं। जिनके घर पत्थर के और कंक्रीट के बने हुए हैं, ये एक्चुअली अमीर की श्रेणी में आते हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पे झोंपड़ियों में रहने वाले लोग जो कि बकरी और गाय पाल के अपने जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसा अभी भी इस गांव में देखने को मिलता है। फाइनली इस गांव को पार करके हम पहाड़ों के बीच से होते हुए इसी रास्ते पर, इसी पगडंडी पर आगे बढ़ते हुए नीलकंठ मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। और दोस्तों आगे से किस तरीके का व्यू मैं आंखों से देख रहा हूँ, ये तो आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होगे। सच बताऊँ तो बहुत ही प्यारा एक व्यू आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं गाड़ी ड्राइव करते करते और इस पहाड़ के बिल्कुल बीचों बीच से टनल के थ्रू बिल्कुल पार हो जाऊँगा, क्योंकि सामने इतना ऊंचा पहाड़ है और आप बिल्कुल ज़मीन पे गाड़ी चला रहे हो। फाइनली हमें जो जाना है दोस्तों, काफ़ी ऊंचाई पे जाना है। और ऊंचाई से आप देख सकते हो कि उसी पगडंडी से होते हुए मैं ऊपर तक आया। किस तरीके का एक व्यू है, ऐसा लगता है जैसे हम कोई सीनरी देख रहे हो। और सच में दोस्तों इतनी ऊंचाई पे है कि बादलों की जो परछाई है, जो सूरज बादलों को चीरते हुए जो जमीन पे आ रहा है, उसका व्यू भी हम यहाँ से नीचे की तरफ देख सकते हैं। हम लिटरली काफ़ी ऊंचाई पे हैं। साथ में गांव की औरतें इसी रास्ते को, इसी ट्रैक को पैदल कवर करती हैं। ये मान्यता है यहाँ पर कि लोग पैदल भी आते हैं और गाड़ियों से भी आते हैं। तो फाइनली हम यहाँ पर धीरे धीरे अपनी गाड़ी को ड्राइव करके डेस्टिनेशन के काफ़ी करीब आ गए। इसको एंट्रेंस गेट बोलते हैं, क्योंकि ये एक राजा का गढ़ हुआ करता था। हालांकि मुझे पता नहीं है किस राजा का, उसका ये एंट्रेंस का एक गेट होता था। यहाँ से एंटर कर लेते हैं दोस्तों हम अंदर की तरफ। और दोस्तों धीरे धीरे हम ड्राइव करके, क्योंकि जंगल के रास्ते में आप तेज़ ड्राइव नहीं कर सकते हो, तो धीरे धीरे हम जंगल के रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले लोग नीलकंठ जो मंदिर है वहाँ से दर्शन करके लौट रहे हैं और हम उधर की तरफ जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर आज तक जितनी बार भी मैं आया हूँ, कभी मेरे को 2-4 लोगों से ज़्यादा नहीं मिले। और दोस्तों यहाँ से लेना होता है लेफ्ट, और यहाँ से मंदिर केवल 1 किलोमीटर रह जाता है। तो धीरे धीरे बढ़ते हैं। जैसे ही मंदिर के पास आने वाले होते हैं दोस्तों, यहाँ पर 30 से 40 घर बने हुए हैं, जिनको मिलाकर के ये एक गांव और बना हुआ है। गांव बिल्कुल पहले जैसे ही है। जैसा मैंने बताया, बहुत सारे घर यहाँ पे कच्चे देखने को मिलते हैं। घर की बाउंड्रीज भी कच्ची होती हैं। और यहाँ से लेते हैं राइट, और सामने दोस्तों आपको दिखाई देगा भव्य और बहुत ही प्राचीन नीलकंठ देव का मंदिर। ये इतना प्राचीन है कि आप इसकी जो स्ट्रक्चर है और जो मूर्तियों की बनावट है, जो मंदिर का गेट है, जो पिलर्स हैं, उन पे बनी हुई आकृतियाँ सच में आपको ये एहसास कराएंगी कि आप सच में सदी के बहुत पुराने और प्राचीन मंदिर के अंदर हैं। और दोस्तों मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ सावन के महीने में। ये एक सौभाग्य की बात है कि सावन के महीने में मैं भोलेनाथ के नीलकंठ के दर्शन यहाँ पे करने आया हूँ। और यहाँ पर इस बार पहली बार मुझे भीड़ भी देखने को मिली है, बिकॉज कि मैं सावन में कभी यहाँ पर नहीं आया पहले, और अब यहाँ पर इतनी भीड़ है कि अंदर पैर रखने की जगह नहीं है। एक बार मैं आपको अंदर की तरफ लेके चलता हूँ। अंदर जाने से पहले हाथ धो लेते हैं और साइड में स्लीपर्स उतार देते हैं, और फिर बढ़ते हैं मंदिर के अंदर की तरफ। मंदिर के अंदर जैसे ही जाएंगे दोस्तों, आपको एंट्रेंस से सामने पिलर्स दिखाई देंगे, एंट्रेंस गेट दिखाई देगा। और घुसने से पहले लेफ्ट में आपको बहुत सारी और राइट में बहुत सारी इस तरीके की खंडित मूर्तियां दिखाई देंगी, जिनको यहाँ के मुगल शासक ने खंडित कर दिया था, तोड़ फोड़ कर दिया था। लिटरली इन पिलर्स पे, इन मूर्तियों पे बनी हुई नक्काशी आपको बहुत ही प्यारी लगेगी, आपको फील कराएगी कि सच में बहुत ही प्राचीन मंदिर के अंदर आप आए हुए। और
फ्रेंड्स यहाँ से मैं एंटर कर गया मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर जाने पर जैसा मैंने बताया कि मैं सावन के मंथ में पहली बार यहाँ पे आया हूँ, मुझे यहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही है। चारों तरफ पंडित जी बैठे हुए हैं जो बहुत सारा जाप कर रहे हैं, बिकॉज कि किसी एक फैमिली ने अपने लिए रुद्राभिषेक का यहाँ पर आयोजन किया हुआ है। और देखिए सारे पंडित जी बैठ के यहाँ पे बहुत सारे मंत्रों का जाप कर रहे हैं। और फाइनली दोस्तों मैंने पंडित जी से बात की और उन्होंने कहा कि 5 मिनट की पूजा और रह गई है, उसके बाद वो शांतिपूर्ण ढंग से हमारी पूजा भी करवाएंगे। और लीजिए फाइनली हमारा नंबर भी भगवान की पूजा के लिए आ गया। तो सबसे पहले मैं भगवान को स्नान कराता हूँ, दूध दही घी मक्खन और मिश्री से उनका अभिषेक करता हूँ और उसके बाद अपनी पूजा को संपन्न करूँगा। फाइनली दोस्तों मैंने तो पूजा कर ली, लेकिन लोगों का आवागमन, क्योंकि सावन का महीना है तो लोगों का आना जाना बिल्कुल यहाँ पर कम नहीं हो रहा है। लोगों की लाइन यहाँ पर टूट नहीं रही है। और देखिए पहनावा देख के आपको बिल्कुल फील आ रहा होगा कि हम प्योरली राजस्थान के अंदर हैं, और ख़ासकर से ऐसे राजस्थान के अंदर जहाँ पे बहुत अच्छा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमीर लोग नहीं रहते हैं, गाँव से जुड़े हुए सिंपल और अच्छे लोग रहते हैं। और दोस्तों पूजा करने के बाद मैं तो पेड़ के नीचे फाइनली छांव में बैठ गया। देखो जब ब्रो फाइनली कैमरे की स्टिक छवि ने अपने हाथों में ले ली और छवि ने फिर अपनी व्लॉगिंग करनी स्टार्ट करी। देखते हैं छवि व्लॉगिंग में आपको क्या क्या चीज़ें दिखाती है और क्या क्या नई चीज़ें आपको बताती है, बिकॉज ये कहती है कि पापा मुझे भी व्लॉगिंग करना है। आज हम इस ट्रिप पे बहुत खुश हैं, बहुत। और आज हम यहाँ पे नहाएंगे भी और बारिश, और आज हम स्विमिंग पूल में भी जाने वाले हैं और हम ट्यूब भी लेंगे। चलो चलते हैं अपनी ट्रिप पे। छवि जो है वो बहुत खुश हो रही थी, बिना कुछ कहे और बताए सीधे कह रही थी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। इस सारी भागदौड़ के अंदर दोस्तों मैं ये तो भूल ही गया कि जूली ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। हालांकि जूली 24 घंटे के अंदर केवल एक बार खाती है, और पानी पिलाने के लिए दोस्तों कुछ भी नहीं था। तो फाइनली मैंने अपने हाथ में डाल करके उसको पानी पिलाया। कई बार उसने पानी पिया क्योंकि काफ़ी प्यासी थी। दोस्तों फिर हम वहाँ से हो लिए वापस आते हुए सेम आपको उसी लोकेशन से फिर से व्यू दिखा रहा हूँ, बिकॉज हमें उसी पगडंडी पर नीचे जाना है। और इस दृश्य को देख के आपको लिटरली एक प्यारी सी सीनरी की याद आएगी, बिकॉज देखो यहाँ पर बादलों की परछाई जो है, एक्चुअली नॉर्मली हम इतने ऊपर नहीं होते हैं, बट यहाँ से बहुत ऊंचाई से बहुत ही प्यारा एक व्यू जो है वो देखने को मिलता है। और यहाँ से दोस्तों मैं जा रहा हूँ एक और मंदिर पे, क्योंकि हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो पहाड़ों में घूमने की ऐसा सच कोई जगह नहीं होती है, फाइनली मंदिर ही होते हैं। और मैं बढ़ चला दोस्तों अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, नारायणी माता के मंदिर। वहाँ पर जाके आपको फिर से ब्लॉगिंग करके दिखाऊंगा कि मैं कहाँ पे गया हूँ, कैसे गया हूँ। और दोस्तों फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक देखते रहिए मेरे चैनल को बिल्कुल इसी तरह।